गुड मॉर्निंग। स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र की क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं स्त्री के बाह्य जननांग, आभ्यंतर जननांग, शुद्ध शुक्र के लक्षण, शुद्ध आर्तव के लक्षण और आर्तव चक्र। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऋतुकाल। आयुर्वेद के मतानुसार ऋतु शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक तो मासिक धर्म या आर्तव चक्र जिसे भी ऋतु कहते हैं, दूसरा वह काल जिसमें स्त्री में गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना होती है, ऋतुकाल कहलाता है। इंग्लिश में इसे ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। तो ऋतुकाल की परिभाषा क्या है? वह काल जिसमें स्त्री में गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना होती है, ऋतुकाल कहलाता है। आचार्यों ने ऋतुकाल 12 रात्रि का माना है। कुछ आचार्यों ने ऋतुकाल 16 रात्रि का माना है। आचार्य वाग्भट्ट और आचार्य सुश्रुत ने ऋतुकाल 12 रात्रि का माना है। जैसे किसी महिला को 1 तारीख को आर्तव स्राव शुरू हुआ, मतलब पीरियड्स शुरू हुए, तो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का काल ऋतुकाल कहलाता है। लेकिन इस ऋतुकाल को आचार्यों ने 2 भागों में बांट दिया है, अप्रशस्त ऋतुकाल और प्रशस्त ऋतुकाल। अप्रशस्त ऋतुकाल क्या है? जब तक स्त्री को ब्लीडिंग होती रहे। जनरली 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, कुछ महिलाओं में 5 दिन तक होती है, लेकिन 3 दिन तक दिन में ब्लीडिंग होती है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। तो ये 3 दिन अप्रशस्त ऋतुकाल कहलाते हैं। अप्रशस्त ऋतुकाल में मैथुन का निषेध किया गया है। इसके बाद से लेकर, अर्थात ब्लीडिंग बंद होने के बाद से लेकर, मतलब 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का काल प्रशस्त ऋतुकाल कहलाता है। इन दिनों में यदि मैथुन किया जाए तो गर्भधारण की सबसे अधिक संभावना होगी। अर्थात ऋतुकाल 2 भागों में बांटा है, अप्रशस्त ऋतुकाल और प्रशस्त ऋतुकाल। अप्रशस्त ऋतुकाल वो ऋतुकाल है जब तक ब्लीडिंग होती रहे, वो अप्रशस्त ऋतुकाल है, और ब्लीडिंग बंद होने से लेकर 12 रात्रि तक का काल प्रशस्त ऋतुकाल कहलाता है। इस काल में यदि मैथुन किया जाए तो गर्भधारण की संभावना होती है। कुछ आचार्यों ने, जैसे भाव मिश्र ने और आचार्य हारित ने, ऋतुकाल 16 रात्रि का माना। ये तो था ऋतुकाल। नेक्स्ट है ऋतुमती। ऋतुकाल के दौरान स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है। इस काल में स्त्री में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं ऋतुमती के लक्षण। पीन प्रसन्न वदनाम, प्रक्लिन्नम आत्ममुख द्विजाम, नरकामाम प्रियकथाम, स्रस्त कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, स्फुरत भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जघन स्फीचाम, हर्षोत्सुक्य पराम चापी विद्यात ऋतुमतीम इति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। अर्थात पीन प्रसन्न वदना, जो स्त्री यौवन की आभा से पूर्ण हो और प्रसन्न हो। प्रक्लिन्नम आत्म मुख द्विजाम, जिसका शरीर, मुख और दांत क्लेद युक्त हो। नरकामाम, जो पुरुष के साथ की इच्छा रखती हो। प्रिय कथा, जो प्रेम कथाओं में रुचि रखती हो। जिसके कुक्षी अर्थात गर्भाशय, अक्षी अर्थात नेत्र और मूर्धा अर्थात बाल, जिसके कुक्षी, अक्षी और मूर्धा में शिथिलता हो। स्फुरत भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जघन स्फुचाम, जिसके भुज अर्थात भुजाओं में, कुछ अर्थात स्तनों में, श्रोणी प्रदेश में, नाभि में, उरु प्रदेश में, जघन प्रदेश में और स्फीचाम अर्थात नितंब प्रदेश में स्फुरण होता हो। जो हर्ष और उत्सुकता से भरी हुई हो,
ऐसी स्त्री को ऋतुमती कहते हैं। ये थे ऋतुमती के लक्षण। इनमें से यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गर्भिणी के लक्षण।